4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से समझें। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expression or non-terminating repeating decimal expression. तो यहाँ पे हमें 3125 से ये वाला एक्चुअल डिवीजन, तो इस तरह का डिवीजन हमें नहीं करना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो हमें पता करना है ये वाला रैशनल नंबर का जो एक्सप्रेशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग क्या हुआ? टर्मिनेटिंग में ये हुआ कि ये वैल्यू इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगी, और नॉन टर्मिनेटिंग में ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी। और रीअकरिंग मीन्स कि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होता ही चला जाएगा। तो देखते हैं इसको करने का फॉर्मूला क्या है। हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करना है पहले। 3125 3 से चेक करते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से ये होगा नहीं। 3 1 ज़ा 3, फिर 3 4 ज़ा 12, नहीं 3 से नहीं होगा, ये 5 से ही होगा। 5 6 ज़ा 30, 1 बन गया 12, 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 3 1 2 5 के फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर can be expressed in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, then it is terminating. Here 3125 is equal to 5 की कितनी पावर हुई? 1 2 3 4 5, 5 पावर 5, और साथ में 2 की पावर कितनी आई? 2 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या लिख सकते हैं हम? 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पे 2 प्रेजेंट अगर है ही नहीं वो, तो हम 2 वहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। उससे इस एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेंड करके दोबारा यही बनेगा। तो इट मीन्स सो 13/3125 has a terminating decimal expression. टाइम बढ़ना पार्ट है 17/8, 17/8। ये चेक करना है हमें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए वही बात, फैक्टर्स ऑफ 8 करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, वो स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है यहाँ पे। इफ डिनोमिनेटर
can be expressed in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, then the expression will be terminating. ये ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है. सो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो लिखा ही है. अब हम क्या लिखेंगे, 2 रिस्ट पावर कितनी 3 इंटू, अब 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो 5 रिस्ट पावर क्या लिख देंगे 0. तो ये 8 जो डिनोमिनेटर है उसको हम 2 इंटू 5 की रिस्ट पावर्स के रूप में लिख रहे हैं. तो इसका मतलब है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है. सो 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. अब हम फर्दर, ये तो हमने लिख लिया, लेकिन ऐसे ही अगर हम चेक करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8, 17, ये आपने आंसर्स में नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही. 8 2 16, 1, फिर डेसिमल लग गया 0, 8 एकम 8, 2 बच गया 20 बन गया, 8 2 16, 4 बच गया 40, 8 5 40. तो देखा आपने ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. तो यहाँ से हमें पहले ही पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है. नोट कर लो. इसका तीसरा पार्ट 64/455. अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या करना है, जस्ट डिनोमिनेटर चेक करना है, इतना सही काम है. तो 455 के क्या करेंगे फैक्टर 3 से चेक करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, नहीं मन में करना है. फिर 5 9 45, 5 एकम 5, अभी 5 से नहीं जाएगा 7, 7 एकम 7 2, 7 21, 13 13 से ही जाएगा. तो 455 इज इक्वल टू 5 गुणा 7 गुणा 13. तो डिनोमिनेटर की क्या फॉर्म आई, 5 रिस्ट पावर 1 इंटू 7 रिस्ट पावर 1 इंटू 13 रिस्ट पावर 1 इंटू 2 रिस्ट पावर 0. इस तरह से हम 2 को डाल सकते हैं. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 5 और 2 तो है ही, पर 5 और 2 के साथ साथ क्या आ गया 7 और 13 भी साथ में आ गया. तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. वो लाइन आपने जरूर लिखनी जो फैक्ट है, इफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस in form of 2 raised power m into 5 raised power n, then it will be terminating. Otherwise, non-terminating reoccurring decimal expression. Here, 64/455 has a non-terminating reoccurring decimal expression. चाहे आप डिवाइड करके चेक कर लेना लॉन्ग डिवीजन से, तो आपको पता चल जाएगा. इसमें तो 1 आ गया लास्ट में, नॉन रिकरिंग कैसे होगा. अच्छा, यहाँ पे ये तो इसके फैक्टर है बच्चे. आप क्या पूछना चाहते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये होगा यहाँ पे रीअकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा ही लिखना है नॉन
टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। हाँ, अब भी सवाल है। नहीं, ये कैसे हुआ नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर टर्मिनेटिंग चाहिए तो ये फॉर्म आनी चाहिए 2 इंटू 5 वाली। हमारे पास डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, जो फैक्टर फॉर्म है, उसमें 2 और 5 तो है, और 2 और 5 के साथ 7 और 13 भी आ गया फैक्टर फॉर्म में। इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ। टर्मिनेटिंग में 2 और 5 ही फैक्टर फॉर्म में आते हैं। जो टर्मिनेटिंग होगा उसके जो डिनोमिनेटर होगा उसके जब हम फैक्टर करेंगे, या तो उसके फैक्टर 2 वाले होंगे या तो 5 वाले होंगे, या 2 और 5 दोनों वाले होंगे। ठीक है, कोई और डाउट? नॉन टर्मिनेटिंग तो पता लग गया ना, पर ये रिकरिंग। रीअकरिंग का मतलब है, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैंने शुरू में समझाया था, 10 और 3 डिवाइड हो रहे हैं तो 3 3 ज़ा 9। ये मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू से आपको जल्दी समझ आएगा। डेसिमल लग गया, बन गया 10, 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9। अब क्या हो रहा है, देखो डिवाइड कर रहा है 3 10 को, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं बन रहा है, यानी 10 कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और दूसरा, अब आई बारी रीअकरिंग की। रीअकरिंग मीन्स वो नंबर जो कोशेंट या भागफल में आ रहा है वो खुद को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, वही नंबर आ रहा है। मतलब अब दोबारा 3 3 ज़ा 9, यानी ऊपर जो नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। तो 10/3 कैसा एक्सप्रेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, रीअकरिंग। रीअकरिंग जब डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 15/1600। चेकिंग डिनोमिनेटर। सोलह सौ, 2 से 2 8 16, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 0 0, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 1600 is equal to 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 into 5 की पावर 1 2। Here denominator is in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n. Hence 15/1600 have a कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक, नोट कर लो। फिफ्थ पार्ट 29/343। ठीक है, चेकिंग डिनोमिनेटर फैक्टर 343। 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, ऑड नंबर है। 3 से देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 में 3 1 ज़ा 3, 13 बन गया, 3 4 ज़ा 12, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 में नहीं आएगा। 5 से वही वैल्यूज डिवाइड होती हैं जिनके एंड में 0 या 5 हो। नेक्स्ट है 7,
7 से ट्राई करते हैं। 7 4 ज़ा 28 बच गया 6 63 आ जाता है टेबल में। 7 4 ज़ा 28 6 बच गया 63 7 9 ज़ा 63 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7 343 is equal to 7 raised power 3 means 2 raised power 0 into 7 raised power 3 into 5 raised power 0. Here denominator is not in the form of 2 raised power m into 5 raised power n. Hence 29 upon 343. तो कैसा है 29 upon 343 has a non-repeating terminating decimal expression. को देखते हैं 6th पार्ट। इसमें तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बने ही हुए हैं। यहाँ तो आपको जस्ट एक लाइन लिखनी है। हाँ बताओ बच्चे, इस सवाल को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आंसर में क्या लिखेंगे 23 इंटू 2 raised power 3 into 5 raised power 3 has a terminating decimal expression because denominator is expressing in form of 2 raised power m into 5 raised power n. ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट कर लोगे आप? अच्छा आप सब कर लोगे। अच्छा सर करवा दीजिए थोड़ा सा बताइए। हाँ बच्चे आप बताओ, आप बता रहे थे। ये तो ऐसा लग रहा है बहुत आसान सा सवाल है। डिनोमिनेटर को फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन वालों ने फैक्टर फॉर्म में लिखा है। तो हाँ बच्चे मृदुल बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड शाबाश। अच्छा क्यों है? हाँ जी आस्था जी बताएं। क्योंकि इसमें 2 और 5 आ रहा है, मतलब वो फॉर्मूला आ रहा है जो बता रहे थे। बट इसमें साथ में फैक्टर में 7 भी है, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। हियर डिनोमिनेटर is not in the form of 2 into 5. ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इसमें 7 है। सो 129 upon this value have a non-terminating repeating decimal expression. ठीक है। अब जल्दी जल्दी से सारे सवाल कर लेते हैं। अब तक आपको अच्छे से सारे सवाल आ गए होंगे।